हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में और ऑफिस में। इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी, और मैं भी कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो कल के मार्केट के लिए एनालाइज कर लेते हैं एक बार, और कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा ताकि कल थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया ऊपर जाना अभी? एक मिनट, अभी देख लेते हैं। ठीक, इस लेवल को टच करते ही हमने यहाँ से सीधा ऊपर जाना स्टार्ट किया, और अभी ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये यहीं का रेजिस्टेंस लेने वाला है अगली बार। नहीं लेता है तो और अच्छी बात है, हमें फिर ये यहाँ तक का मूव दिखाएगा। और देखो, मैं बायर्स को एक्टिव तब मानूंगा जब वो इस लेवल के पास आके ब्रेकआउट कर दे इसको। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं ना डेली चार्ट पे, तब मैं मानूंगा कि यहाँ पर अब बायर इंटरेस्टेड है, और अब वो यहाँ तक लेके आएंगे धीरे धीरे करके। और यहाँ लाने के बाद फिर वो कोशिश करेंगे एक नया हाई बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखोगे तो ये लेवल जो बनता है ये 44,000 का लेवल बनता है। ठीक है, 44,000 20-22 का लेवल जो बन रहा है, तो 44,000 अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और साइकोलॉजिकल नंबर है तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, आज मार्केट ने क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही किया, लेकिन ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जरूर लेगा मार्केट। दो वजह है इसकी, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन जा रही है, दूसरी 44,000 का लेवल है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसे जो राउंड फिगर नंबर होते हैं वो लोगों के दिमाग में ना अपने आप एक साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं, एक मतलब डरा हुआ नंबर होता है ये। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना, मान लो देखो, यहाँ ऊपर से ये नीचे गिर रहा होता तो डरने की बात नहीं थी, तो यहाँ पर हम समझ जाते थे कि यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग आएगी। लेकिन नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं ना, देखो आपको भी अच्छे से पता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो पैनिक होके गिरता है। एकदम से मार्केट धड़ाधड़ करके गिरता है। लेकिन वही जब ऊपर जाता है तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। आप यहाँ चेक करो ना, देखो ये गिरने की रफ्तार देखो कितनी तेज है, और यहीं उठने की रफ्तार देखो कितनी धीरे है। यहाँ पर देखो कितने दिन मार्केट ने, यहाँ देखोगे तो ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है? ये अजीब सी कैंडल्स जो बनी है, ये क्या है? ये बेकार, मतलब इसमें क्या ट्रेड करें हम? ये सब देख रहे हो? ये ऐसे उठता है मार्केट। उठना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको भी पता है कि अगर आप जमीन पे गिर गए एक बार तो आपको चोट लग जाएगी। चोट लगने के बाद फिर उठना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप गिर रहे हो कहीं से तो बहुत तेजी से गिरोगे। देखो यहां से जब गिरना चालू हुआ था, सीधा वन वे यहां तक आ गया। फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश किया तो देखो 3-4 दिन लगाया उठने में, और सिर्फ 5-6 दिन में देखो कहाँ तक आ गया। और अब फिर देखो कितना टाइम लगा रहा है ये उठने में। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये यहाँ से आएगी ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये 44,000 के लेवल को टच कर रही है हमारे। तो 44,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक मेन रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग मिलने लगेगी, ये मैं नहीं कह रहा कि ब्रेकआउट दे दे उसका। ठीक है, क्लोजिंग चाहिए हमें डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जब क्लोजिंग मिल जाएगी तो अगले दिन फिर उसको 44,000 के लेवल को होल्ड करके निकाल दे। तो जब वो 44,130-35 जब चले जाएगा ना, तब मैं मानूंगा कि अब यहाँ पर बायर एक्टिव है, और जितने भी सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे। तो मार्केट थर थर करके एकदम तेजी से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें नजर बना के रखना है 44,000 के लेवल पे। और बाकी पहले आज डिस्कस करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, क्या साइकोलॉजी ने वर्क किया, और कल अब किस तरीके की साइकोलॉजी हम देख सकते हैं मार्केट में। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट ही कर लेते सबसे अच्छा। देखो मार्केट यहाँ पर ओपन ओपन हुआ, आज 9:15 पे यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, कल के एकदम हाई के पास करना क्या था? देखो इसको अगर ऊपर जाना चाहिए, जाना होता ना, तो इसको देखो क्या करना था, इसको यहीं होल्ड करना था पहले कुछ दिन। यहाँ पर कहीं इसको अपने हाई के ऊपर ही होल्ड करके, और देखो हमें 9:15 पे ही हमारा ट्रेड बन जाता। सॉरी, 9:20 पे ही, 9:15 पे तो हम थोड़ा देखते, एक कैंडल को देखते। अगर ये होल्ड कर लेता ना, चाहे छोटी कैंडल बनती, लेकिन ये ऊपर ही होल्ड कर लेता, तो मैं कंफर्म हो जाता कि ये जो बायर कल लेके गए हैं अपनी पोजीशन, ये इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो छोड़ा अभी भी नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो जो बायर्स है वो अभी भी एक्टिव है ही। ठीक है, अभी भी छोड़ा नहीं है। ये देखो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस कटा तो ही ना है। इनका स्टॉप लॉस कहाँ कटेगा? इस लेवल के नीचे जब आएगा देखो।
ठीक है, देखो पोजीशंस कहाँ बननी चालू हुई, यहाँ पर। ठीक है, यहां पर जब पोजीशन बननी चालू हुई तो पहले तो नीचे आया, फिर ये जब ऊपर गया ना, तो जो जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाई है नीचे के लिए, उनका स्टॉप लॉस कट गया यहां पर। ठीक है, यहां पर स्टॉप लॉस जब कटा तो मार्केट सीधा भाग गया ऊपर। ठीक है, अब मार्केट को आना था नीचे। ठीक है, मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए, आपको भी पता है अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो एक सपोर्ट चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो सबको पता है कि मार्केट थोड़ा सा सेल आएगा मार्केट में, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं होनी चाहिए वो। तो ठीक है, ये देखो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देख के आपको डर बहुत लग रहा होगा बार बार कि यार ये कितनी बड़ी कैंडल्स बन गई है। लेकिन हकीकत में ऑप्शन सेलर जो है ना, उसको कोई डर नहीं लग रहा होगा। उसको डर कब तक नहीं लगेगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ इंट्राडे के लिए, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता है। ब्रेकडाउन अगर इसके नीचे कर देगा ना, तो तब उसको थोड़ा डर लगना चालू होगा और तब वो इंट्राडे में भागेगा पोजीशन छोड़ के। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पर एक सेलर्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाई अपनी, नीचे लेके गए। ठीक है, नीचे लेके गए, यहाँ पर या तो पोजीशन छोड़ी उन्होंने। ठीक है, ऐसा कह सकते हो कि या तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर अपनी पोजीशन छोड़ दी, यहाँ पर उन्होंने साथ छोड़ दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ ऊपर आए। ठीक है, ऊपर आए तो अगर यहाँ पर पोजीशन जिसने छोड़ दी, मतलब जिसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वो तो हट गया। ठीक है, अब जिसने यहाँ पर होल्ड किया होगा, सोचा होगा और नीचे आएगा, तो वो यहाँ पर स्विंग का वेट कर रहा होगा कि इस स्विंग को ना तोड़े और ऐसे ही करके नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद जिसने यहाँ पर कहीं पोजीशन बनाई होगी नीचे डाउन साइड के लिए, उसका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा, तो 3 लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर कटा। तो मार्केट सरसरा के सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, अब वही बात हुई आज, फिर वही चीज देखने को हमें मिला कि ये देखो, इसको सेलिंग मत समझना, ये मत समझना कि मार्केट में सेलिंग आ गई। अभी भी बायर ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है इसको। ठीक है, तो यहां पर बस ये आया है नीचे एक सपोर्ट लेने, और सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, और दोबारा देखो ये उस अपने लो के पास आया नहीं है, जो इसने यहाँ पर लो क्रिएट किया है, ये वाला लो जो है। तो ये अपने लो को टच भी नहीं किया इसने, और यहीं से ले जाके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ कहीं खुल जाए। देखो मार्केट में कोई भगवान नहीं है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो मुझे लगता है, मैं बस वो बता रहा हूँ। बाकी अगर गैप डाउन भी खुल जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। अगर मार्केट बीच में ही कहीं रेंज में खुल जाता है तो उसके लिए भी मैं तैयार बैठा हूँ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा कि मार्केट यहीं खुलेगा, मैंने बोल दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बस मान के बैठा हूं, देखो जो मुझे दिख रहा है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव है, और हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए। गैप अप खुल जाता है तो मैं वेट करूंगा कि सबसे पहले तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे कहाँ तक आए, यहाँ पर आए। यहाँ पर आए और इस लेवल का एक बार सपोर्ट ले, और यहाँ पर मुझे कोई बुलिश कैंडल दे दे। अगर देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 9:15 पे ही पहली कैंडल आ जाती है नीचे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तैयार रहूंगा कॉल साइड के लिए। लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो कल अपने क्लोजिंग के नीचे ना आ जाए धीरे धीरे करके। स्टॉप लॉस क्योंकि क्लोजिंग के पास ही लगा रहेगा मेरा। ठीक है, क्लोजिंग के पास आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये आके रुक जाता है। मतलब अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो यहाँ या यहाँ पर, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो मैं वेट करूंगा एक बार इस लेवल को, मतलब कल के क्लोजिंग के आसपास या कल के रेंज में आसपास आके उसको टेस्ट करे, और टेस्ट करके फिर से इस लेवल को निकाल दे। अगर मान लो बड़ा गैप अप हुआ है, यहाँ कहीं ओपन हुआ है मार्केट, तो यहां तक आई इसके रेंज में, और फिर अपने आज के हाई को, मतलब कल ट्रेड करेंगे तो मैं कल के लिए ऐसे बता रहा हूं, तो फिर कल के हाई को अपने निकाल दे, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पर, यहाँ या फिर यहाँ पर आके रुक गया है यहाँ पर, मतलब कल की क्लोजिंग के आसपास आके रुक गया, मतलब मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ओपन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर ओपन हो गया तो क्या होगा। यहाँ पर मैं मान के बैठा हूँ कि बड़ा गैप अप गैप डाउन गैप अप हो गया, तो मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ कि रेंज में ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा। रेंज में ओपन हो गया तो मैं वेट करूंगा कि यहां पर कहीं आए, और ये एक बार बार कोई बुलिश कैंडल बना के दे मुझे, कोई हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग वगैरह, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी वगैरह, मुझे कुछ बुलिश बना के दे, या 3 वाइट सोल्जर ग्रीन सोल्जर्स वगैरह बना के दे मुझे, तो मैं यहाँ पर तैयार हूं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये टारगेट मेरा पहला होगा अगर यहाँ पर मेरी एंट्री बनती है। अगर यहाँ पर मेरी एंट्री बनती है गैप अप ओपन होने की वजह से, कि मार्केट यहाँ आएगा और टेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा, तो पहला टारगेट जो ओपनिंग होगी मार्केट की वही होगा मेरा। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी वजह से मार्केट यहाँ का ही गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा गैप डाउन ओपन होने के बाद कि एक बार इसको इस जोन में आए। अगर जोन में नहीं आता है,
तो फिर मैं बैठा हूं यहाँ पर सेल करने के लिए। चाहे बायर एक्टिव है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो सेलिंग होती है ना वो हमेशा पैनिक में होगा। देखो जब भी पैनिक आएगा ना मार्केट में, तो मार्केट बहुत तेजी से टूटेगा, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मैं देखूंगा कि मार्केट, देखो टोटली मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टोटली हमेशा अपनी साइकोलॉजी पे ही काम करता हूँ, और उसी बेस पे आपको बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि रिस्क और रिवॉर्ड कैसे रखना चाहिए। देखो कुछ चीजें मेरी ध्यान में रखो कि मार्केट में ना लॉस जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर लॉस आपका फिक्स है तो चलेगा, मतलब जो अगर आपने कुछ स्टॉप लॉस बनाया है, मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है कॉल साइड का, यहाँ पर मार्केट गया, आपने सोचा कि इसके नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस हिट कराऊंगा और निकलूंगा, तो ठीक है, अगर यहाँ पर आ गया ना तो निकल जाओ। लेकिन टारगेट कोई फिक्स नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशन बनाया, टारगेट रखा यहाँ पर, लेकिन मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ और यहाँ पर आ गया, तो अब इसका वेट नहीं करूंगा भाई मैं वेट करूंगा ही नहीं इसका, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक करूंगा। देखो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज है, आपको ट्रेल करना आना चाहिए। मैं 80-90% क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर बुक करूंगा, उसके बाद मैं वेट करूंगा कि ये यहाँ पर घूमे फिरे जो मर्जी करे, टाइम डिके ना करे ज्यादा, फिर ये दोबारा ऊपर चले गया तो ठीक है, अगर ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाऊंगा नहीं अभी, मैं वेट करूंगा यहाँ पर भी कि इसका भी ब्रेकआउट दे, ये ब्रेकआउट दे और सस्टेन करे, तो अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करूंगा और फिर अब मैं वेट करूंगा अगले टारगेट के लिए। अगला टारगेट अगर यहाँ पर है तो मैं फिर से यहाँ पर 80-90% क्वांटिटी बुक करूंगा और फिर बाकी का यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके मैं ट्रेल करता जाऊंगा जहां तक मार्केट जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत है ना यार। देखो हम टारगेट कैसे डिसाइड कर ले, आप बताओ, अगर मार्केट यहां पर चलना चालू हुआ है तो मुझे कोई भी एक अंतर्यामी बता दो जो मुझे गारंटी दे कि मार्केट यहां से चलना चालू हुआ है तो वो कहाँ तक जाएगा। अगर वो बंदा बोलेगा कि यहां तक जाएगा तो यहां तक मैं वेट करूंगा, अगर यहां तक नहीं गया तो, क्योंकि मार्केट तो एक जोन मतलब डिसाइड करके चलता है। जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो जरूरी थोड़ी ना मार्केट एकदम यहीं पर रेजिस्टेंस ले, मार्केट यहीं पर आज यहीं से निकल जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, पैसा लगा हुआ है ना बहुत ज्यादा। तो पैसे का जो वॉल्यूम है, अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर आग लगी हुई है, तो जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पर गर्मी होगी इतनी सी दूरी में, पूरे में यहां तक गर्मी आएगी, यहां तक गर्मी आएगी, है ना। पूरा एक जोन बन जाता है ना कि यहाँ पर आग लगी हुई है तो यहां तक उसकी धा आ रही है, गर्मी फैल रही है। सेम वैसे ही होता है, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है ना, तो उसका प्रेशर यहां तक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां से चलना चालू हुआ तो मैं यहां भी क्यों रुकूं, मुझे पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर उसका प्रेशर होगा, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं यही निकल जाऊं। मैं क्यों भी रिस्क लूं भाई, ये बताओ। अगर मान लो चलो मैंने, ये बात अलग है कि टारगेट तक रुकना चाहिए, लेकिन भाई मैं नहीं रुकूंगा टारगेट तक। अगर मेरा ट्रेड एक बार मैंने अगर 30 रुपए का प्रीमियम बाय किया और वो 40-50 चला गया, तो मैं क्यों रुकू 70-80 तक भाई। अगर मेरे को कुछ पॉइंट मिल रहे हैं तो जो मुझे मिल रहा है मैं पहले वो रखूंगा ना, बाद में देखा जाएगा जो होगा, बाद में फिर कर लेंगे बढ़िया प्रॉफिट। अगर ट्रेल करते करते अगर हमें मिल गया तो ये 30 रुपए के प्रीमियम को मैं 300 तक होल्ड भी करूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले कुछ तो बुक करूं मैं, क्यों रिस्क लूं मैं। सुबह सुबह अगर मोमेंटम में मुझे 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट सुबह सुबह मिल गए तो बात खत्म हो गई, कहानी खत्म, सुबह सुबह का अपना ब्रेकफास्ट हो गया, बंद करेंगे ना ट्रेडिंग। तो अब देखो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, मैं वेट करूंगा कि एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ऊपर जाके ये यहां पर नहीं जा पाता है, मतलब यहाँ की ही नहीं कह रहा मैं, मुझे कैंडल फील होनी चाहिए कि इसमें स्ट्रेंथ है, कि बायर मतलब बहुत ज्यादा है। गैप डाउन ओपन हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पैसा इतना ज्यादा लगा हुआ था कि वो सीधा ऊपर लेके चले गए। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं जा पाता है, यहीं कहीं अटक जाता है और दूसरी कैंडल जो है इस कैंडल के लो को निकालेगी, ठीक है, तो यहां पर लगा देना घनश्याम सर वाली LDSCL जो स्ट्रेटेजी है वो लगा देना। ठीक है, वो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन सबका सेम होता है, तो आप ये मत सोचना कि ये मैं किसी की कॉपी करके बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन सबका सेम ही होता है। जितने प्राइस एक्शन ट्रेड करने वाले सबका सेम होगा। ठीक, तो ये कैंडल मतलब ये कैंडल बताएगी हमें। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो देखो आज हम दो लोग पोजीशन बना के गए यहाँ पे, एक ने कहा कि यहाँ पर मार्केट ओपन होगी, एक ने कहा यहाँ पर मार्केट ओपन होगी। एक ने पैसा लगा दिया कॉल साइड, एक ने पैसा लगा दिया पुट साइड। ठीक है, अब जिसने पुट साइड पैसा, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई, अब जिसने पुट साइड पैसा लगाया
वो तो खुश हो गया कि मेरा तो यार प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर मार्केट ओपन हो रही है। लेकिन जिसने कॉल साइड में पैसा लगाया, वो क्या करेगा, वो होगा लॉस में। अब लॉस वाला जो बंदा है, वो पोजीशन अपनी जल्दी छोड़ता नहीं है। ये बात आपको भी पता है, जब आप लॉस में होते हो तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हो ना, सोचते हो कि यार काश ऊपर आ जाए। तो सेम ऐसे ही वो भी कॉल साइड वाला बंदा सोचेगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा थोड़ा वेट करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर्स है ज्यादा, तो वो उसको लेके आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो कॉल साइड वाला खुश, कहेगा कि यार चलो इतना बड़ा लॉस था, मैं बच गया। और पुट वाला जो होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर वो अपनी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वहां पर ये पोजीशन हटा रहा है ना अपनी, ये पुट वाला बंदा। तो मार्केट ऊपर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को समझो, अब ऊपर आ जाएगी तो कॉल वाला भी बंदा खुश। कॉल वाला क्या करेगा, यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेगा। क्वांटिटी ऐड क्यों करेगा, कि यार थोड़ा छोटा मोटा लॉस है, अब यहाँ तक ही आ जाएगा तो अपना बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुक करके मैं भाग जाऊंगा। तो अब जब वो यहाँ पर पैसा डालेगा, अब मैं ये बात ऑप्शन सेलर की कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर अगर एक लोड बाय करता है ना, तो समझ लो उसने कहीं 1 लाख रुपए लगाया है। ऑप्शन बायर अगर एक लोड बाय कर रहा है, तो समझ लो 5 6 7 हजार रुपये लगाया, इससे ज्यादा नहीं लगाया। ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहेगी उसकी कि यहां तक आ गया तो मैं यहाँ पर कुछ पोजीशन डालता हूँ, इसमें कुछ क्वांटिटी और ऐड करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके भागूंगा। तो अब ये यहाँ पर ऐड करेगा, और जैसे ही सबकी साइकोलॉजी सेम काम करेगी, सभी ऐसे करेंगे, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, क्योंकि पैसे का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब यहाँ तक मार्केट आएगा तो देखो, ऑप्शन बायर को क्या दिखेगा, ब्रेकआउट आ रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कह रहा है, कि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी और ऐड की है, यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ऑप्शन बायर की नजर नजर से हो गया ये ब्रेकआउट। लेकिन ऑप्शन सेलर की नजर से क्या हुआ ये, कि अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा। और जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट आ जाएगा नीचे। अब ऑप्शन बायर क्या कहेगा, ट्रैप कर लिया मेरे को यहाँ पर। अब वो गाली बोलेगा बुरी बुरी, या भगवानों को याद करेगा कि हे भगवान, मेरा प्रॉफिट मुझे दे दो, अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा मार्केट तो मैं निकलूंगा। वो ऐसे ऐसी दुआएं करेगा। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी ने क्या कहा ऑप्शन सेलर की, कि यहां पर मैं निकलूंगा, यहां पर वो सारे ही निकलेंगे, तो मार्केट तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा ना। ये क्या ब्रेकआउट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। ऑप्शन बायर बस ट्रैप हो गया। ठीक है, मार्केट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए बहुत सारा, कि पैसा आए इसमें, तभी मैं एक साइड निकलूंगा। यहाँ पर बायर को दिख गया, ऑप्शन बायर को दिख गया ब्रेकआउट, और ऑप्शन सेलर कह रहा है चलो मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाता हूँ। वो निकलेगा, मार्केट आ जाएगा नीचे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ऑप्शन सेलर का पैसा हुआ पुट में लॉस, और ना ही लॉस हुआ उसका कॉल में। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।